राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि भोरी सखी किस प्रकार व्यास नंदन जी से प्रार्थना कर रही हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी से प्रार्थना कर रही हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। भोरी सखी व्यास नंदन जी से कह रही हैं कि ये कैसे संभव है, जिनकी चरण रज बड़े बड़े चाहते हैं कि उनके ध्यान में आ जाएं ये चरण, लेकिन नहीं आते हैं। और जब आते हैं तो वो प्रसन्नता से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जब भगवान शिव के ध्यान में आते हैं श्री जी के चरण, तो वो प्रसन्नता से नृत्य करने लगते हैं, तांडव करने लगते हैं। इतने प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। इन चरणों के लिए तो लालजू भी सखियों से प्रार्थना करते हैं। उनको कहते हैं कि हे सखियों, हे ललिता सखी, मुझे श्री जी की सेवा में जाने दीजिए। मुझे श्री जी के चरणों की सेवा मिल जाए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे श्री जी के चरण दबाने के लिए मिल जाए। तब ललिता सखी कहती हैं कि नहीं लालजू, आप बहुत चंचल हैं। आप स्वामिनी जी के चरण दबाएंगे तो उनको सुख प्राप्त नहीं होगा। तब लालजू कहते हैं कि नहीं ललिता सखी, मैं बिल्कुल भी चंचलता नहीं करूँगा। मैं बहुत आराम से, प्रेम से हमारी स्वामिनी जी के, हमारे श्री जी के चरण दबाऊँगा। हे सखियों, मुझ पर कृपा करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार लालजू सखियों से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कृपा मांग रहे हैं कि उनको स्वामिनी जी के चरण दबाने की सेवा मिल जाए, उनको स्वामिनी जी के चरण दबाने के लिए मिल जाए। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी लालजू स्वामिनी जी के चरणों के लिए सखियों से प्रार्थना कर रहे हैं। ये महिमा है हमारे श्री जी के चरणों की। ये चरण सेवा पाने के लिए लालजू भी ललायित रहते हैं, इंतजार करते हैं कब लालजू को स्वामिनी जी की सेवा करने के लिए मिले, कब लालजू को स्वामिनी जी के चरण दबाने के लिए मिले। इतना प्रेम करते हैं हमारे लालजू स्वामिनी जी से। भोरी सखी कहती हैं कि जब लालजू को बिना सखियों की कृपा के श्री जी के चरण प्राप्त नहीं हो सकते, तो मुझे कैसे आपकी कृपा के बिना श्री जी के चरण प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए भोरी सखी व्यास नंदन जी से कहती हैं कि हे व्यास नंदन, मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे श्री जी के चरण प्राप्त हो जाए, मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मुझे श्री जी की सेवा, श्री जी के चरण, उनके चरणारविंद का ध्यान कैसे प्राप्त हो सकता है। जो सबको मोहित कर लेते हैं, जो एक बार उनका रूप देख ले वो बिना मोहित हुए रह ही नहीं सकता, स्वयं को अपने बस में रख ही नहीं सकता। इतने मोहित कर लेते हैं मोहन। वो मोहन जो स्वयं को देखकर भी मोहित हो जाते हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ। वो मोहन भी चाहते हैं कि लाडली जो एक बार उनकी तरफ देखकर ये कह दे कि आप मेरे हो। लालजू कहते हैं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे लाडली जो की, स्वामिनी जो की शरणागति प्राप्त हुई है, उनके चरणारविंद प्राप्त हुए हैं। जय करते हैं ऐसे चरणारविंदों की। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से हमें गोरे चरणारविंद का आश्रय मिल गया है, हमें उनकी शरणागति मिल गई है। इसीलिए सदैव ये बार बार कहा जाता है कि हमें अपने आचार्य की शरणागति, अपने गुरुदेव भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेना चाहिए हृदय से। तभी हम श्री जी के चरणारविंदों की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं, हम श्री जी के चरणारविंदों का ध्यान प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम श्री जी को प्राप्त कर सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।